नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी का जीतना अब लगभग असंभव लग रहा है। बिल्कुल, अब ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापस लौट पाएंगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है। और इसकी दो प्रमुख वजह हैं जो बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। अब देखिए, एक तो वहां पे एसआईआर हो रहा है और उस एसआईआर में जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, लगभग 1 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। अभी बहुत आरंभिक जानकारी है, लेकिन जो सिचुएशन वहां बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम, जिनमें जो मृत वोटर हैं, जो मर गए हैं, उनका नाम भी वहां काटा जाएगा। और भी लोग हैं जो अपनी पहचान, जिनसे कहा गया है कि भाई आप अपनी पहचान बताइए और अपने दावे के समर्थन में अगर आपको वोटर लिस्ट में आना है तो आप डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। अभी मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा कि एसआईआर में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है बंगाल में, और कैसे एसआईआर के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो जानकारी वहां से आ रही है, उससे ममता बनर्जी की राह मुश्किल होती जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है हुमायूं कबीर। आप सब जानते होंगे कि हुमायूं कबीर वहां एक नए फैक्टर बन के उभरे हैं और मुसलमानों के नए नेता बन रहे हैं। वो वहां पे मुर्शिदाबाद जिले में, जहां पे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 70% है, वहां उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। पूरे बंगाल की राजनीति को हिला करके उन्होंने रख दिया है। आपको पता है, ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट पे सबसे ज्यादा निर्भर करती हैं। अब उस मुसलमान के वोट में सेंध लगाने की कोशिश है हुमायूं कबीर की, और वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से भी उनकी बातचीत हुई है। मतलब अब ये हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ये मिल करके बंगाल में नया खेल खेलेंगे, मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, और इससे ममता बनर्जी की राह और भी मुश्किल होने वाली है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बंगाल से जो जानकारी सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का खेल लगभग खत्म हो चुका है और अगली बार तो उनका सत्ता में लौटना बहुत मुश्किल है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि एसआईआर के बारे में वहां से क्या जानकारी आ रही है। देखिए, एसआईआर का जो प्री हियरिंग फेज होता है, मतलब जब लोगों के दावों की सुनवाई होती है, उससे पहले का जो दौर है, उसमें जो जानकारी सामने आ रही है, तो लगभग जो 100% 7.6 करोड़ जो वोटर हैं, उनका डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डिजिटाइज कर दिया है। वो इंफॉर्मेशन उसने डिजिटाइज कर दिया है। लेकिन खबर यह है कि 28 से 30 लाख वोटर, 28 से 30 लाख वोटर, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप आ करके और ये बताइए कि कैसे आपका दावा बनता है वोटर लिस्ट में आपका नाम चढ़े, इसके लिए। मतलब उनका जो डेटा है वो 2002 का जो इलेक्टोरल रोल था, जब पिछली बार वहां एसआईआर हुआ था, तो उनका नाम उसमें नहीं था, या डेटा का मिसमैच है। तो ये 28 से 30 लाख लोग, इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन वोटर्स नहीं है, उनके दावे में सच्चाई उतनी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन उनको पूरा मौका दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है इन 28 से 30 लाख वोटरों को कि भाई आप डॉक्यूमेंट लेकर के आइए और आप साबित कीजिए कि आप इस वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार हैं, आपका जो दावा है वो जेन्युइन है, वो सही है। अब देखिए, ये जो 28 से 30 लाख जो वोटर हैं, इनको इन पर्सन, मतलब व्यक्तिगत रूप से जा करके ये बताना पड़ेगा, अपने दावे के समर्थन में डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और ये जो 13 एसआईआर का डॉक्यूमेंट है, उन 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक लेकर के उनको जाना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हम बंगाल के जेन्युइन वोटर हैं और हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। 28 से 30 लाख ऐसे वोटर हैं। और देखिए, ये जो हियरिंग है, जो सुनवाई होने वाली है, ये 16 दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी के बीच में ये होने वाली है। और जो पहला, जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, वो 14 फरवरी को आएगा। और उसके बाद ये पता चलेगा, जो ड्राफ्ट रोल होगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि भाई आगे उसमें क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से उसमें और नाम जुड़ते हैं, घटते हैं, वो सब तब देखा जाएगा। तो दिसंबर 16 से 7 फरवरी तक इस तरह के दावों की सुनवाई होगी और जो 28 से 30 लाख वोटर हैं, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो बंगाल के जेन्युइन वोटर्स हैं। अच्छा, ये 28 से 30 लाख तो वोटर ये हो गए। इसके अलावा लगभग 55 लाख वोटर, 54.6 लाख, ये जानकारी आ रही है, ये जो वोटर हैं लगभग 55 लाख, उनका कोई ट्रेस नहीं है, उनका कोई आता पता नहीं है। या तो वो मर गए हैं, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कहीं चले गए हैं वो।
तो ये ऐसे वोटरों की संख्या वहां लगभग 55 लाख बताई जा रही है। अब देखिए, ये जो 55 लाख हैं जो मर चुके हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनका नाम तो जो SIR का ड्राफ्ट लिस्ट होगा उससे बिल्कुल हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, जो 16 दिसंबर को पब्लिश होगा। ये ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो 16 दिसंबर को पब्लिश होगा। और इलेक्शन कमीशन इसमें पूरी तरह से लगी हुई है और पूरा ध्यान दे रही है कि भाई ये जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरी किया जाए। तो आप देखिए, 28 से 30 लाख वो वोटर हैं जिनको अभी अपने दावे के समर्थन में डॉक्यूमेंट देना है। उसके अलावा 55 लाख वोटर ऐसे हैं जो या तो मर चुके हैं या पश्चिम बंगाल में अभी है नहीं, इनका नाम तो डिलीट होना लगभग तय है। तो ये 54-55 लाख इधर और 30 लाख उधर, करीब 85 लाख, मान के चलिए लगभग 1 करोड़ ये जो वोटरों का जो नाम है वो संदेह के दायरे में है, जिनमें से 55 लाख तो बिल्कुल या तो मर चुके हैं या तो फिर वहां से शिफ्ट हो चुके हैं, और 30 लाख जो है उनको अपने दावे के समर्थन में डॉक्यूमेंट देना है। तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि उनके ऊपर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो वहां के राज्य कर्मियों पे ये दबाव बना रही हैं कि भाई जो वोटर मर चुके हैं उनका नाम डिलीट मत करो। ऐसी खबरें आई हैं वहां से, ताकि उन मरे हुए वोटरों के नाम पे बोगस वोटिंग हो वहां पे। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाए हैं और कहा जा रहा है कि वहां के अधिकारियों को वो दबा रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, इसके लिए भी पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह की मुस्तैदी ये इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि ममता बनर्जी का यह खेल अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और वो बड़ी मुश्किल में है इस वक्त। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल का कहना है कि भाई ये जो 7% से ज़्यादा, ये जो 99.4% जो डिजिटाइज्ड इन्यूमरेशन फॉर्म हुआ है वो तो अनकलेक्टेबल है, मतलब वो तो है ही नहीं, वो तो या तो मर चुके हैं या फिर वो कहीं और चले गए हैं, तो भाई उनका नाम तो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा। ये बड़ा स्पष्ट कह दिया उन्होंने। और डिटेल्स देते हुए बताया कि लगभग जो 23.7 लाख वोटर हैं वो मर चुके हैं, 19 लाख शायद कहीं और चले गए हैं, 10 लाख के लगभग अनट्रेसेबल, उनका कोई अता पता ही नहीं है, और कम से कम 1 करोड़ 20 लाख ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इन सब लोगों के नाम तो बिल्कुल ड्राफ्ट लिस्ट जो पब्लिश होगी उसमें से हटा दिया जाएगा, उसमें से डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि वो एक अलग से ऐसे वोटरों की लिस्ट भी पब्लिश करेगा जिन्होंने फॉर्म तो ले लिया इन्यूमरेशन का, लेकिन वो अभी तक उन्होंने लौटाया नहीं है। बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो BLOs हैं, ऐसे लगभग 21,000 के लगभग नाम हैं, उनको भी ड्राफ्ट SIR में जो लिस्ट बनेगी, ड्राफ्ट लिस्ट जो आएगी, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जैसे भी लोग डर रहे होंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डर से ये फॉर्म तो ले लिया इन्होंने, लेकिन फॉर्म अब भर ही नहीं रहे क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो जितने फर्जी वोटर हैं पश्चिम बंगाल में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी के ये वोटर्स हैं और ममता बनर्जी इन्हीं फर्जी वोटरों के दम पे, घुसपैठियों के दम पे वो चुनाव जीतती रही हैं, उनको उन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया है, इनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह की पारदर्शिता चाह रहा है और हर किसी के दावे के समर्थन में जिस तरह से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए राह बड़ी मुश्किल है। उनके सारे फर्जी वोटरों का नाम, जो लगभग 1 करोड़ की संख्या में है, वो कटने जा रहे हैं, इतना तो बिल्कुल तय है। देखिए, ये तो एक SIR फैक्टर हो गया। अब जरा हुमायूं कबीर के फैक्टर पे आइए। देखिए, हुमायूं कबीर एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि बंगाल में वो मुसलमानों के नेता बनकर के उभरे, और जिस तरह का दांव उन्होंने चला है, जिस तरह से मुसलमानों के सेंटिमेंट को उन्होंने अपील किया, ये बाबरी मस्जिद की नींव डाल करके मुर्शिदाबाद में, तो ये आप सोचिए उनका निशाना कहीं और है। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाना उनका उद्देश्य नहीं है, वो मुसलमानों के नेता बनकर उभरना चाह रहे हैं। और ये इतना, आप देखिए, 8 लाख के लगभग लोग वहां पे आए थे जब ये बाबरी मस्जिद की नींव उन्होंने रखी। एक तो ममता बनर्जी इतनी डरी हुई हैं और एक तरह से टैसिट सपोर्ट भी दिया है, क्योंकि ये मुस्लिम जो सांप्रदायिकता है, फंडामेंटलिज्म है, वो तो उनको सूट करता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो उनके हाथ से भी निकलती हुई दिख रही है, ममता बनर्जी के हाथ से, क्योंकि हुमायूं कबीर अब अलग ही सपना देख रहे हैं। वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं और उनका कहना है कि वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी 22 दिसंबर को वो नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि ओवैसी से उनकी बातचीत हो गई है अभी, लेकिन ओवैसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बातचीत चल रही है। और ओवैसी को तो भाई ऐसे मौकों की तलाश होती है, ओवैसी भी तो अपना पैर फैलाना चाहते हैं ना पूरे हिंदुस्तान में। तो हुमायूं कबीर जैसे जो लोग हैं वो तो उनके बड़े काम की चीज़ हैं। तो ओवैसी इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इसकी भी संभावना नहीं है। तो जाहिर है हुमायूं कबीर और ओवैसी मिल करके बंगाल में एक नया फ्रंट खोलेंगे और उन्होंने जो बातें कही हैं वो ममता बनर्जी की नींद उड़ा देगा।
हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो कम से कम 135 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 135 सीटों पे, जहां मुस्लिम फैक्टर हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं। 135 सीट पे वो लड़ेंगे। अब सोचिए कि मुस्लिम वोट कटेगा, ये जीते या ना जीते, फायदा किसका होगा? आप समझ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की राह और भी आसान करेगा ये। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि SIR और ये हुमायूं कबीर, ये दोनों मिल करके ममता बनर्जी की वो हालत करने वाले हैं कि अगली बार तो उनका सत्ता में वापस लौटना बिल्कुल ही मुश्किल दिख रहा है। अच्छा, कबीर ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि भाई 90 सीट तो ऐसी है जहां मुसलमान ही डिसाइड करते हैं। 294 सीट है वहां पे, उसमें से 90 से 94 सीट ऐसी है जहां पे मुसलमान ही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। तो कह रही है कि 90 से 94 तो हमको दे दो, बाकी 200 तृणमूल लड़ ले, भाजपा आपस में फैसला कर ले कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप समझ रहे हैं उनकी मंशा क्या है? वो मुसलमानों के एक छत्र नेता बन के उभरना चाह रहे हैं। अभी तक ममता बनर्जी ये जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण बंगाल में करती रही हैं वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वही मुसलमानों की नेता बन के रहें। लेकिन अब हुमायूं कबीर उनको चैलेंज कर रहे हैं, और जिस तरह का रिस्पॉन्स हुमायूं कबीर को मिल रहा है तो उससे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का खेल खत्म करने में हुमायूं कबीर बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और अगर उनको ओवैसी का साथ मिल गया, जो लग रहा है कि मिल जाएगा, क्योंकि ओवैसी के लिए तो ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ये दोनों मिल करके ममता बनर्जी का खेल खत्म कर देंगे। और SIR में जो फर्जी वोटरों का नाम जो काटा जा रहा है और इन घुसपैठियों का नाम जो काटा जा रहा है, अगर दोनों को आप मिला देंगे, SIR और हुमायूं कबीर, तो आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी का खेल खत्म है। मुस्लिम सांप्रदायिकता की जो गंदी नीति ममता बनर्जी ने बंगाल में शुरू की थी और जिसके दम पे उन्होंने सत्ता हथियाया था, वही मुस्लिम सांप्रदायिकता उनके अंत का कारण बनने जा रही है। ये बड़ा स्पष्ट है। ममता बनर्जी अगले चुनाव में वापस लौट करके आएंगी, इसकी संभावना बिल्कुल कम है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।